आदिल, नंबर एक बात, नाजिया के फादर तक रशीदी साहब गए, इसकी आलोचना करेंगे आप। नंबर दो बात, ये भगवा से नफरत है या फिर योगी से नफरत है, आपको क्या लगता है? जबरदस्ती सवाल। भाई उन लोग के दोनों के बीच का मामला है। अगर वो मना कर रहे हैं, वो भगवा रंग सिर्फ थोड़ी किसी कॉपीराइट है किसी जात का, किसी धर्म का। बहुत सारे खानकाहों में भगवा रंग का चादर पोशी होती है, भगवा सबका है, तो इसमें किसी का कॉपीराइट थोड़ी है जो बोल रहे हैं। नहीं, लेकिन आदिल भाई, लड़की ने ये कहा, महिला ने ये कहा कि भगवा कलर का हिजाब पहनकर योगी के दरबार में, जनता दरबार में चली गई, इसीलिए उनको इस्लाम से बेदखल किया गया। लड़की ने यही कहा। ये उसका पक्ष है ना, तो दूसरा पक्ष आके क्यों नहीं बोला? ना चलिए, हाँ, तो मैं तो कोशिश कर ही रहा हूं ना। अभी आदिल की बारी, बोले राकेश जी। राकेश जी, मैंने दोनों पक्ष का तो सुना नहीं हूं, लेकिन किसी को इस्लाम में दाखिल कराने का किसी को हक नहीं। इस्लाम में जो दाखिल होते हैं वो अपने मर्जी से होते हैं, और अभी मर्जी से हैं, किसी पर ज्यादती जुल्म करने का किसी को अधिकार नहीं है। ये बात साफ साफ है, और जो भी कह रहे हैं दबाव में नहीं कोई बोल सकते। कुछ डिस्प्यूट होगा इन लोग का, क्योंकि आजकल तो मीडिया आप लोग इतना एक्टिव रहते हैं। सिवान में मेरे जिला अध्यक्ष को एमआईएम के मार दिया गया, अभी तक पुलिस कार्रवाई, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, उस पर नहीं चल रहा है, लेकिन ये कानपुर पे चल रहा है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर त्रस्त है, इस पर कोई भी डिबेट कराइए कभी तो अच्छा रहेगा। मेरे पार्टी के डिस्ट्रिक्ट आदिल कई बार चल गया परसों रात, और जब जंगल राज करके खबर चला दी जाती है तो गिरफ्तारी नहीं हुई। आपकी पार्टी का तो मैं नहीं कहूंगा, मुझे नहीं कोई बयान याद आ रहा, लेकिन आप ही के साथ के लोग खड़े हो जाते हैं कि कहां से जंगल राज बोलने लगे। तो अभी उस पर डिबेट नहीं हो रही है, और वो खबर भी बाकायदा चली है। से पूछिए 11 साल के बच्चे पर, 11 साल के मासूम बच्चे के सामने, बेटा के सामने बाप को मार दिया गया। सिवान में आरिफ जमाल साहब को मार दिया गया। अभी तक नीतीश सरकार की पुलिस सोई भी है। हाँ, तो सवाल उठाइए ना भाई, किसने मना किया है? तेजस्वी यादव नहीं, तो आप नीतीश सरकार से सवाल पूछिए, उस सवाल के साथ है आदिल। इसका प्राइम, लेकिन अभी डिबेट का टॉपिक कुछ और है। चाहते हैं इस पर डिबेट, अभी डिबेट का ठीक है, ठीक है, आप उठाइए ना, बड़े प्रदर्शन करिए, वैसी साहब चले जाए पटना में धरना प्रदर्शन करें, अपने आप खबर हो जाएगी। आप बोलिए, अपनी पार्टी के सारे बड़े नेता पटना पहुंच जाएं। इसी हफ्ते सिवान आ रहे हो, वैसी साहब। हाँ, बिल्कुल ठीक है, करना भी चाहिए। नहीं, सिवान भी जा रहे हैं अख्तर। हाँ, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन मेरे सवाल पर आइए, सुनिए, ये सुनिए, अभी कुछ दिन पहले 2023, सुन लीजिए आदिल भाई, सुनिए, ये एक घटना कानपुर की नहीं है। जरा वो ग्राफिक्स सामने रखिए स्क्रीन पर, कि किस तरीके से बार बार बीजेपी के साथ अगर मुस्लिम महिलाएं हुई हैं तो क्या अत्याचार हुआ। दिसंबर के इसी महीने में सीहोर में, एमपी में, जहां पर चुनाव समाप्त हुए, नतीजे आए, समीना ने बीजेपी को वोट दिया, इसलिए देवर ने पीट दिया। बरेली में मुस्लिम महिला को धमकी मिली कि बीजेपी जा रही हो तो एकदम कत्ल कर दिया जाएगा। मार्च 2022 कुशीनगर में बाबर अली ने चुनाव में बीजेपी के लिए प्रचार किया तो रिश्तेदारों ने बाबर अली की हत्या कर दी। 29 मार्च अमेठी में मुस्लिम महिला की महू बेटे ने पिटाई कर दी, घर से निकाल दिया, क्योंकि उसने बीजेपी को वोट दिया था। एक घटना थोड़े नहीं है, इसीलिए मैंने यह सवाल किया कि भगवा से नफरत है कि बीजेपी योगी से नफरत है। सब झूठी खबरें हैं। राकेश भाई, आपने इतना नाम गिनाया कि बीजेपी को वोट देने के चलते इतना अत्याचार हुआ है, बोलने दी। हाँ, ठीक है, आदिल आप बोलिए। नाजिया प्लीज, आदिल, फिर उसके बाद सूर्य आपके पास आऊंगा। अभी आपने कहा कि बीजेपी को वोट के देने के चलते मुसलमानों पर इतना जुल्म हुआ, लोगों ने उनको मारा। मैं यही संदेश परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देना चाहता हूं कि देखिए, आपको वोट देने के चलते लोग मुसलमान मार खा रहे हैं। अरे आप ही के समुदाय के लोग मार रहे हैं भाई, कोई और दूसरी जगह से नहीं मार रहा है। आदिल भाई, ये समझिए। हाँ, तो कम से कम मोदी जी कुछ तो दे भाई। दिल्ली में एक एमपी मुसलमान नहीं, एक मिनिस्टर मुसलमान। फिर आ गए आप कानपुर पर, नहीं बोलेंगे आप ना? सबका साथ सबका विश्वास कहाँ है मोदी जी का? अरे कानपुर पर नहीं बोलेंगे आप ही बताइए मोदी जी। अरे कानपुर पर बोलिए ना, शहर काजी की आलोचना कर दीजिए कम से कम। दीजिए मुसलमान एमएलए एमपी को। अरे आदिल भाई, शहर काजी की आलोचना ही कर दीजिए, ज्यादा कुछ नहीं। तो अगर ऐसा कुछ किया है, अगर शहर काजी ने अगर ऐसा कुछ ज्यादती की है तो हम उसका खंडन करते हैं। शहर काजी को यह इख्तियार नहीं है, लेकिन हमें गुजरात में हमारी भाभी है उसका भी चिंता है, और इस बहन का भी चिंता है। हमको सबका चिंता है, याद रखिए। नहीं, वो चिंता तो दिख रही है, चिंता तो दिख रही है कि एक महिला सड़क पर आकर शिकायत कर रही है, और आप लोग बिना इवेंट बट के उसके साथ खड़े होने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं। खड़े हैं। सूर्या मैथिल, धन्यवाद। फिर महामंडलेश्वर जी आपके पास आ रहा हूं। धन्यवाद। पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और पूरे की पूरी डिबेट को देखकर मुझे वो 4 लाइनें याद आती हैं, पुरानी रोशनी में और नई में फर्क इतना है,
उन्हें कश्ती नहीं मिलती, इन्हें साहिल नहीं मिलता। देखिए, आपने डिबेट को लगातार इनसे प्रश्न पूछे कि क्या आप भर्त्सना करते हैं, क्या आप उनके साथ हैं। वो घुमाकर चीन से जापान पहुंच गए, ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी पहुंच गए। वो लगातार बात कर रहे हैं कि हां हम साथ नहीं हैं, हम साथ हैं इफ एंड बट, और वो तो भैया सीधा से चुनाव पे पहुंच गए। मैं लगातार राकेश जी ये बात कहता रहता हूं कि ट्रिपल तलाक का नरेंद्र मोदी सरकार ने खात्मा किया, हलाला का खात्मा किया। इस प्रकार के जो जघन्य अपराध थे जिनका खात्मा नरेंद्र मोदी सरकार ने किया, उसके बाद हमारी बहनों को उनका अधिकार मिला है, हिजाब से मुक्ति दिलाई है। लेकिन ये जो है ना कट्टरपंथी, जिनको काला अक्षर और भैंस बराबर है, वो केवल और केवल इस प्रकार की असामाजिक गतिविधि करना चाहते हैं। उनको लगता है कि वो आज भी मुगल काल में जी रहे हैं भैया, वो तलवार दिखाएंगे और धर्मांतरण हो जाएगा। ये भूल गए हैं कि भैया ये देश अब संविधान से चलेगा, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 से चलेगा, और ये साफ साफ आर्टिकल 14 और 15 का वायलेशन है। राकेश भाई, आपने देखा डिबेट से पहले ये पूछ रहे थे, आपने उनका पक्ष लिया, आपने उनका पक्ष लिया। जब आपने वीडियो दिखाया तो ये कहते हैं उसमें तो कोई परेशानी नहीं है। मतलब जब कोई गैर कानूनी कार्य पर सरकारी एजेंसियां कार्रवाई करेंगी तो तुम लोग निकल जाओगे पत्थर लेके, तुम लोग निकल जाओगे डंडे लेके और मारपीट करोगे, आगजनी करोगे, गोली चलाओगे, और उसमें कोई परेशानी नहीं है। और फिर बाद में विक्टिम कार्ड खेलोगे। मैं सूर्या आपको रोक रहा हूं, मैं आ रहा हूं। सूर्या एक सेकंड, सूर्या एक सेकंड। महंत नवल किशोर दास जी, एक मिनट सवाल के जवाब में बोला हूं। रशीदी भाई सुनिए, महंत नवल किशोर दास जी, पूरे हिंदुस्तान में हमारी संस्कृति है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, लेकिन यहां पर एक महिला सड़क पर उतरकर बातें कह रही है, शहर काजी के खिलाफ बोल रही है, और फिर सारे जो सो कॉल्ड लीडर हैं अपने कौम के, वो इफ एंड बट साजिश बताएंगे, उसमें एक संभावनाएं तलाशेंगे। राकेश जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? बिल्कुल आ रही है। बहुत बढ़िया। राकेश जी, इस्लाम में स्त्री के लिए कोई स्थान नहीं है, उसकी कहीं कोई इज्जत नहीं है। ये गलत बोल घर में रहे हैं हो, आप। ऐसा मत बोलो, धर्म पे मत जाओ। टीवी पे अभी आपने देखा, धर्म पे मत जाओ पंडित जी, धर्म पे मत जाओ, हम भी नहीं जाते आप पर। ये क्या है, ये क्या है? बिल्कुल मत जाओ, करोगे, बिल्कुल मत टीवी पे जिहाद जाओ, करोगे, ये गलत तरीका है। जिहाद करोगे। हमने पहले ही कहा कि इस्लाम से निकालने का अधिकार किसी को नहीं है। आप महामंडलेश्वर होकर इस तरह की बातें करेंगे, नफरत फैलाएंगे आप एक धर्म के खिलाफ। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है, ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। मैं बोलने नहीं दूंगा आपको इस पर। तो एक नारी का आप बिल्कुल नहीं जाते, आप उसके लिए क्या कर सकते हैं वो बताइए। रशीदी जी एक बात सुन लीजिए, रशीदी जी एक बात सुन लीजिए, रशीदी जी एक बात सुनिए, मैं आपको तरीका मैं आपको रास्ता दे देता हूँ। रशीदी जी, इनकी जो बातें बुरी लगे आप नोट कर लीजिए, इसके तुरंत बाद आप जवाब दे दीजिए। एक महिला भगवा कमर का रहने चलेगी तो परेशान हो गए आप लोग। अरे एक महिला के पीछे पड़ गए सब लोग। यही सम्मान है, यही सम्मान है तुम्हारे धर्म में, आपके संप्रदाय में यही धर्म है। अभी सिर्फ महंत नवल किशोर दास जी की आवाज और जा रही है स्टूडियो के अंदर। एक मुख्यमंत्री के यहाँ चली अभी नहीं, रुक जाइए, परेशान हो गए, इसके बाद बोल लीजिएगा, अभी आपके बाद बाहर निकाल दो, इसे ये कर दो, इसे वो कर दो, उसे बोलने नहीं दे रहे। इसलिए मैं कह रहा हूँ इस्लाम में महिला का कोई जो आपको गलत लगेगा इसके तुरंत बाद आपके पास आ जाऊंगा, आप क्रॉस कर दीजिएगा। रुक जाइए, अरे सुन तो लीजिए भाई, अरे सुन तो लीजिए पूरी बात। अरे किसी भी धर्म, इस्लाम को छोड़ रहे हैं रशीदी जी, किसी धर्म के खिलाफ कोई नहीं बोलेगा, हम इसको बिल्कुल अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन उनको पहले पूरी बात इसलिए सुन लीजिए ना, फिर आप बताइएगा क्या गलत बोला। रुक जाइए ना, वो आराध्या के रूप में है और पूजा के रूप में है, पूरे स्टूडियो की आवाज डाउन कहते हैं, माँ कहते हैं, बेटी कहते हैं, महिला का सम्मान करते हैं। एक ये है, एक ये है, एक महिला के बाप की बात करते हैं। क्या हो गया? वो कहते हैं बड़े पढ़े लिखे। इसलिए मैं राकेश जी कह रहा हूं कि इस्लाम में महिला का जो सम्मान होता तो ये लोग कहते हैं उस काजी को कोई अधिकार नहीं है। एक महिला भगवा पहन के चली गई तो आप परेशान हो गए, उसे इस्लाम से निकाल दोगे। मैंने शुरुआत जेब में लेके घूम रहे इस्लाम को, मैंने भाई साहब उस पर कहते हैं मानवता का धर्म है। आपके कान में क्या दही जमी हुई थी उस वक्त? कैसा धर्म है? सुनिए, एक मिनट, महिला का सम्मान नहीं कर सकते। नवल किशोर दास जी, महंत जी एक मिनट,
मैंने सबसे पहली बात नहीं, ठीक है, ठीक है, मैं एडमिट मैं शहर काजी की इस बात को नहीं मानता। सुनिए ना, शहर काजी की बात को आप नहीं मानते ना। की चोट पे कह रहा हूँ, आदिल साहब ने भी यही बात महिला कही। का ठीक कोई है। सम्मान नहीं है। पहले हजरत साहब ने रशीदी साहब यही बात नहीं जा कही। रशीदी साहब सकती, से बात हम तीनों इस बात को भाई नहीं ऐसे टाइम मानते। खत्म करके कुछ नहीं होता कपड़े है। नहीं पहन रुकिए, सकती, ये कोई मान तरीका लीजिए, है? मान लीजिए, फलाना करेंगे, कुछ बात करने की बात अरे रशीदी जी सुनिए सवाल, अरे इधर सुनिए, मुझे बनने से देखिए, हैं। छोड़िए मत नंबर पीछे। इन बंदूकों से बाहर आना अरशद पड़ेगा। मदनी से एक इस महिला बहन के मुताबिक भगवा पहन उसने के चली अरशद गई। मदनी से बातचीत की है। क्या परेशानी अरशद हो गई? मदनी के भगवा किसी से जानने वाले इतनी नवासे ने नफरत किसी और ने फोन है, उठाया, तो फिर जहाँ जो बात भगवा इस नहीं, लड़की वहाँ ने चले कही जाओ है। भैया। बाद में खुद या अरशद तो मदनी भगवा आए चला इसके जाता है। मुताबिक और उन्होंने कहा ये तो तुम्हारे शहर का मामला है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, तुम देख लो। क्या अरशद मदनी जो इतने बड़े ठेकेदार बनते हैं, अगर ये लड़की की बात सही है तो उनको इंटरव्यू नहीं करना चाहिए था, या फिर उस शहर काजी से बात नहीं करनी चाहिए थी? देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी सेगमेंट में ये बात कही, ये क्योंकि आप डिबेट कर रहे हैं तो आपको दोनों का पक्ष लेना चाहिए था। हम एक आदमी का पक्ष सुनकर कैसे खड़े हो जाएं उसके साथ में भाई? मैंने पहले कैसे खड़े हो जाएं पहले यही कहा या कि आप हमारे हमें नंबर रिपोर्टर देते उससे संपर्क नहीं करने की आप हमें कोशिश नंबर करें, बातचीत देते करें। अरे तो पहले बोलिए ना कि अगर आप अरशद हमें नंबर मदनी ने देते इस लड़की हम की बात करते अगर हैं सही है। अब ये थोड़ा ही कि भाई अगर वो अगर महिला है तो अरशद गलत मदनी की कहेगी तो बात भी सही मान है। लेंगे और सही कहेगी तो भी मान अरे लेंगे। सुनिए ना, अगर लेकिन इस्लाम से निकालने का किसी को अधिकार नहीं है, ये हम बार बार कह रहे हैं और तीनों आदमियों ने कही ये बात, इस्लाम से नहीं निकाल अगर ये सकता कोई। लड़की की बात सही है तो अरशद मदनी ने गलत किया कि सही किया, पहले ये बताइए। भाई साहब मैं सही मान अगर के ये सुनूं, लड़की की बात सही है तो मैं मान के सुनूं, आप अगर सही है तो आप मुझे डिबेट से पहले बताते, मैं अरशद मदनी साहब से भी संपर्क करता, मैं शहर काजी से भी संपर्क करता, आप लोगों ने बताया ही नहीं मुझे। चलिए इसके बाद कर लीजिएगा। हाँ तो कल से कम इस लड़की का जीवन ठीक हो जाए, कल रखी इसे शहर काजी डराए नहीं, परिवार पर दबाव न डाले, कल इस पर हुक्का दोबारा पानी बंद न डिबेट करवाए, रखिए। कल इस पर- इस्लाम से बेदखल करने की बात न करें। कल इस पर दोबारा डिबेट रखिए, मैं दोनों आदमियों से बात करके आऊंगा। ठीक, सॉरी आप